तो सुनिए, झनक की दुनिया में इस वक्त जबरदस्त ड्रामा चल रहा है। एक तरफ तो हमारी झनक की तबीयत खराब है, उसे तेज बुखार ने जकड़ लिया है। बेचारी पहले ही अपनी जिंदगी की परेशानियों से लड़ रही है और अब ये बीमारी। लेकिन कहानी का असली मजा तो अब शुरू हुआ है। जो ऋषि अब तक शरीफ और अच्छा बनने का नाटक कर रहा था, उसका असली खतरनाक चेहरा सबके सामने आ गया है। उसने झनक के परिवार के सामने अपनी असलियत खोल कर रख दी है, जिससे घर में हड़कंप मच गया है। सब लोग हैरान हैं कि जिसे वो इतना अच्छा समझ रहे थे, वो ऐसा निकलेगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस मुश्किल घड़ी में जब झनक बीमार है और ऋषि का पर्दाफाश हो चुका है, तो क्या अनिरुद्ध एक हीरो की तरह आकर झनक का साथ देगा? क्या वो झनक को इस मुसीबत से बचाएगा या फिर कहानी कोई और ही मोड़ लेगी? ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा झनक का ये मसालेदार एपिसोड। हर पल सस्पेंस और ड्रामा से भरपूर है। वाह! तो तैयार हो जाइए, क्योंकि 1 अगस्त 2025 को क्योंकि सास भी कभी बहू थी के एपिसोड ने तो सचमुच टीवी पर आग ही लगा दी। अगर आपने ये एपिसोड मिस कर दिया है तो चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि हम लाए हैं आपके लिए वो भी एकदम मसालेदार अंदाज में। भूल जाइए वो बोरिंग सीन बाय सीन अपडेट्स, यहाँ मिलेगी पूरी फील। क्योंकि का 1 अगस्त 2025 का एपिसोड जब अतीत का साया शांति निकेतन पर मंडरा है, तो कहानी की शुरुआत होती है वीरानी परिवार की शानदार पार्टी से। मौका है मिहिर और तुलसी की शादी की सालगिरह का और माहौल में खुशियां ही खुशियां बिखरी पड़ी हैं। नई पीढ़ी के बच्चे, पोते पोतियां सब मिलके धमाल मचा रहे हैं। तुलसी हमेशा की तरह अपने परिवार को एक साथ देखकर मुस्कुरा रही है, लेकिन उनकी आंखों में एक अनजाना सा डर भी है, जैसे कोई तूफान आने से पहले की खामोशी हो। और फिर होती है ग्रैंड एंट्री, एक खूबसूरत लेकिन रहस्यमयी औरत जिसका नाम है राइमा। वो खुद को एक बहुत बड़ी बिजनेस वुमन बताती है और वीरानी इंडस्ट्रीज के साथ पार्टनरशिप का ऑफर लेकर आती है। नई पीढ़ी के लड़के, खासकर साहिल का पोता वीर, उसके चार्म और कॉन्फिडेंस से तुरंत इम्प्रेस हो जाता है। ये असली ड्रामा तो तब शुरू होता है जब तुलसी और राइमा का आमना सामना होता है। दोनों एक दूसरे को देखकर ऐसे चौंकते हैं जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। तुलसी के हाथ से आरती की थाली छूटकर गिर जाती है और पूरे घर में सिंदूर बिखर जाता है। मिहिर और पूरा परिवार हैरान है कि आखिर हुआ क्या। तुलसी का चेहरा सफेद पड़ चुका है और वो कांपती हुई आवाज में सिर्फ इतना कह पाती है, तुम। उधर राइमा की आंखों में नफरत की आग और एक विजयी मुस्कान है। वो धीरे से कहती है, हाँ, मैं अपना भूला हुआ अतीत वापस लेने आई हूँ तुलसी, वो सब कुछ छीनने जो तुमने मुझसे छीना था। बस एपिसोड ये खत्म हो जाता है। अब सबके मन में एक ही सवाल है, आखिर कौन है ये राइमा? उसका तुलसी और वीरानी परिवार के अतीत से क्या कनेक्शन है? क्या वो किसी पुराने दुश्मन की बेटी है या कोई ऐसा राज जो सालों से शांति निकेतन की दीवारों में दफन था? यकीन मानिए, इस एक सीन ने सबके होश उड़ा दिए हैं और अब अगले एपिसोड का इंतजार करना नामुमकिन सा लग रहा है। उड़ने की आशा, 1 अगस्त 2025 का एपिसोड। अरे वाह, क्या नया तूफान आया है। तो चलिए अब आते हैं कल रात के एपिसोड पर। कसम से मेकर्स ने तो एंटरटेनमेंट का मीटर ही तोड़ दिया है। कल की रात की कहानी कुछ यूं थी। सचिन और साइली की जिंदगी में अभी रंजीत वाले भूचाल के झटके खत्म भी नहीं हुए थे कि एक और नया बवंडर आ गया है। कल के एपिसोड में एंट्री हुई है एक नए किरदार की, माया। नाम तो माया है, लेकिन इरादे बड़े तूफानी लग रहे हैं। हुआ यूं कि सचिन अब अपनी टैक्सी ड्राइविंग को लेकर और भी ज्यादा सीरियस हो गया है। साइली के प्यार ने उसे एक जिम्मेदार इंसान जो बना दिया है। वो एक बड़े कॉर्पोरेट क्लाइंट को पिक करने जाता है और वहां उसकी मुलाकात होती है माया से। माया एक बिजनेस टाइकून है, भला की खूबसूरत, आत्मविश्वास से लबालब, और उसकी बातें शहद में डूबी छुरी जैसी। पहली ही मुलाकात में माया ने सचिन पर ऐसा जादू चलाया
कि हमारा सीधा सादा सचिन थोड़ा घबरा सा गया। माया ने सचिन के काम की तारीफ की, उसे एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया और बातों बातों में उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी कुरेदने लगी। इधर घर पर साइली ने सचिन के लिए उसका पसंदीदा खाना बनाया है और बेसब्री से उसका इंतजार कर रही है। लेकिन सचिन तो माया के साथ बिजनेस मीटिंग में फंसा हुआ है। एपिसोड का सबसे मजेदार मोड़ तब आया जब माया ने सचिन का फोन उठाया जो साइली का था और बड़े ही मीठे अंदाज में कहा, सचिन अभी बिजी है, मैं उनकी बिजनेस पार्टनर माया बोल रही हूँ। बस ये सुनते ही साइली के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही थी। उसे अपनी और सचिन की कहानी में एक और वो की एंट्री का डर सताने लगा है। तो भैया अब खेल जमेगा। क्या ये माया सच में सिर्फ एक बिजनेस वुमन है या फिर सचिन और साइली की प्रेम कहानी में आग लगाने आई है? सचिन इस चकाचौंध भरी दुनिया में खुद को कैसे संभालेगा और हमारी साइली अपने प्यार और भरोसे को इस नई चुनौती से कैसे बचाएगी? जानने के लिए तो अगला एपिसोड देखना ही पड़ेगा। तो सुनिए इस एपिसोड में क्या क्या हुआ। कहानी में एक नया मोड़ आता है। अंश और प्रार्थना जो एक दूसरे से प्यार करते हैं, अपनी शादी की बात करने के लिए सीधे अनुपमा के पास पहुंचते हैं। दोनों के चेहरे पर थोड़ी घबराहट है और आंखों में उम्मीद। वो अनुपमा को बताते हैं कि वो शादी करना चाहते हैं और इस सफर में उन्हें अनुपमा के साथ और आशीर्वाद की जरूरत है। अनुपमा हमेशा की तरह एक माँ और एक गाइड की भूमिका में नजर आती है। वो उन दोनों को देखकर मुस्कुराती है, लेकिन साथ ही उन्हें जिंदगी की सच्चाई का आईना भी दिखाती है। वो अंश और प्रार्थना को बहुत प्यार से समझाती है कि शादी का फैसला सिर्फ भावनाओं में बहकर नहीं लिया जाता, बल्कि यह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अनुपमा उन्हें सलाह देती है कि वे अपने फैसले पर अच्छी तरह सोच विचार करें और आने वाली हर मुश्किल के लिए तैयार रहें। घर में टेंशन का माहौल। उधर शाह हाउस में माहौल अभी भी गरमाया हुआ है, जहां बाबूजी अंश और प्रार्थना के रिश्ते का समर्थन करते हैं। वहीं लीला खामोशी से सब कुछ देख रही हैं और उनके चेहरे के भाव बता रहे हैं कि उनके मन में कुछ और ही चल रहा है। इस बीच तोशु अपने निजी फायदे के लिए डांस रानी को इम्प्रेस करने और उनका मनोरंजन करने में लगा हुआ है। एक बार फिर अनुपमा खुद को घर की टूटी हुई चीजों को समेटते हुए पाती है। कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट, एपिसोड का सबसे रोमांचक पल तब आता है जब अनुपमा और उसकी कंपटीशन की पार्टनर जसप्रीत डांस कंपटीशन के वेन्यू पर पहुंचती हैं और वहां उनका सामना होता है राही से। जी हाँ, राही और अनुपमा एक बार फिर आमने सामने हैं। दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए जज्बातों का सैलाब है, जिसमें प्यार भी है, गुस्सा भी है और ढेर सारे सवाल भी। इस एक मुलाकात ने कहानी में हजारों नए सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या अनुपमा और राही के बीच की दूरियां मिट पाएंगी? क्या अनुपमा अंश और प्रार्थना की लव स्टोरी को मंजिल तक पहुंचा पाएगी? और तोशु का अगला कदम क्या होगा? ये सब जानने के लिए तो आपको अगला एपिसोड ही देखना पड़ेगा।